आजम खान एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। फर्जी पैन कार्ड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल आजम को 7 साल की सजा सुनाई है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। जेल से निकले अभी कुछ ही दिन हुए थे कि आजम खान को एक बार फिर जेल जाना पड़ गया। फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल आजम को रामपुर जेल भेज दिया गया। जेल जाने से पहले आजम खान से मीडिया ने बात की, कहा कि कोर्ट ने गुनहगार माना तो सजा सुना दी। बेहतर है, गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है। आजम खान करीब 2 महीने पहले 23 सितंबर को सीतापुर जेल से बाहर आए थे, तो वहीं अब्दुल आजम 9 महीने पहले हरदोई जेल से रिहा हुए थे। अब पैन कार्ड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल आजम को 7 साल की सजा सुना दी। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। 2019 का रजिस्टर्ड मुकदमा था अब्दुल आजम खां और मोहम्मद आजम खां के खिलाफ। अब्दुल आजम खां के 2 पैन कार्ड जो फर्जी पैन कार्ड उन्होंने बना के उसका प्रयोग किया था, उसके खिलाफ ये मुकदमा था। आज उसका निर्णय हुआ है जिसमें दोनों मुलजिमों को, अब्दुल आजम खां और आजम खां, दोनों को ही 7 साल की सजा दी गई है। फर्जी पैन कार्ड का ये मामला साल 2019 का है। रामपुर में बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने केस दर्ज करवाया था। इल्जाम था कि चुनाव लड़ने के लिए अब्दुल्ला आजम ने फर्जी पैन कार्ड बनवाया। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर पैन कार्ड बना। इल्जाम के मुताबिक अब्दुल्ला आजम का असली यौम पैदाइश 1 जनवरी 1993 है। इसके मुताबिक वो 2017 में चुनाव लड़ने के लिए अहल नहीं थे, इसलिए आजम खान ने दूसरा पैन कार्ड बनवाकर जन्म 1990 में दिखाया था। 2 पैन कार्ड के इस्तेमाल के मामले में दोनों को 7 वर्ष की सजा दी। कैसे देख रहे हैं आप इसको? सत्य की जीत हुई है। सत्य की हमने हमेशा कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और सत्य की आज जीत। फिलहाल आजम खान और अब्दुल्ला आजम फिर मुश्किल में है। अब देखना ये है कि आजम खान के सब्र का और कितना इम्तिहान लिया जाएगा। एक केस में बरी होते हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं। आजम खान को सजा होने और जेल भेजे जाने को लेकर समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बरहमी का इजहार करते हुए जमकर लताड़ लगाई और इशारों में कहा कि सरकार जुल्म की सारी हदें पार कर रही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर आजम खान की सजा को लेकर छपी खबर को पोस्ट करते हुए लिखा, हुकूमत के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंजाम की तरफ जाते हैं। सब देख रहे हैं। अब आजम खान के फिर जेल जाने के बाद यूपी की सियासत में क्या कुछ बदलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आजम खान परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।